चलो भाई, आप सब पहले से रेडी हैं और मैं भी रेडी हो गया हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ अनुज हेड शेफ है, तो इसकी ऑर्डर हम सबको मानने पड़ेंगे। थैंक यू बाबूजी। क्या बोले बाबूजी? सुना ना, ये घर किसी का भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज हेड शेफ की चली जाएगी। आप और हम मिलके सैलेड बनाएंगे, ओके? चलिए। अब अक्सर घर की औरतों को ही आपने किचन में काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आज तो ये जिम्मा उठाया है घर के मर्दों ने और अनुपमा की तरह आज सभी मास्टर शेफ बनने को तैयार हैं। अब दरअसल घर में मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। ऐसे में घर की औरतों के हाथ में मेहंदी लगी हुई है, जिसके चलते अनुज, बाबूजी, वनराज और टीटू सभी पहुंच चुके हैं किचन में। हालांकि उनसे खाना बन नहीं रहा, लेकिन बेचारे कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। गुजराती फैमिली में एक परंपरा होती है कि जिस दिन मेहंदी लगती है ना, इस तरह के फंक्शन हो तो औरतें मेहंदी सब साथ में बैठ के लगाती है। खाना खिलाने का काम होता है ना, वो हमेशा जो औरतों की मेहंदी लगी होती है उनके हस्बैंड करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही डिसाइड हुआ है कि भाई मेहंदी लगी है तो औरतें किचन में काम कैसे करेगी। तो सब मर्दों ने डिसाइड किया कि हम खाना बनाते हैं। ओवर एंथुजियास्टिक मेरे बापूजी जो हैं, उन्होंने एकदम जोश में आके बोल दिया कि आज सारी औरतें आराम करेंगी, रेस्ट करेंगी, ऐश करेंगी और सारे जो घर के मर्द हैं वो खाना बनाएंगे। और बस, और मैं उनसे झगड़ा भी करता हूँ कि बापूजी ये क्या कमिट कर दिया आपने, और बोलते हैं अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, बस अब हम ही बनाएंगे। तो इस चक्कर में हम सबको ये बनाना पड़ा। डेफिनेटली अनुज ने बनाया होगा, क्योंकि अनुज हमेशा किचन में खाना बनाता है। आगे भी हमने देखा है कि बहुत अच्छा खाना बनाता है, अच्छा लगता है उसे खाना बनाना, तो अनुज ने बनाया था। वैसे घर का माहौल तो काफी हैपनिंग है, लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच अनुज और वनराज की कहासुनी भी हो जाती है। जब 5 साल तक डिम्पी और अंश की जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आई, तो ये हक भी मेरे हिस्से में आता है अनुज। अब दरअसल मिस्टर गुलाटी ही डिम्पी और टीटू की शादी की केटरिंग कर रहे हैं और ये जिम्मा उन्हें ही दिया गया है। अब अनुज को तो मिस्टर गुलाटी पर पहले से ही शक है। अनुज अच्छे से जानता है कि मिस्टर गुलाटी अच्छे इंसान नहीं है और इसीलिए वो बात से मना करता है कि ये जिम्मेदारी मिस्टर गुलाटी को ना दी जाए। लेकिन वनराज इस बात के खिलाफ है और इसीलिए दोनों में एक बड़ी बहस भी होती है। अब भाई, अगर कोई खुद ही कुएं में कूदना चाहे तो इंसान क्या ही करेगा। क्या प्रॉब्लम? हमें गड़बड़ से थोड़ी मतलब है, हमें तो खाने से मतलब। प्लीज मेरी बात समझो। अरे तुम समझो, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? जस्ट बिकॉज उसने अनुपमा को 2-4 ताने मार दिए, थोड़ा ऑकवर्ड फील करा दिया, थोड़ा नीचे गिरा दिया, इसलिए तुम्हारी नज़रों में वो भी है। बा ने जो है वो संगीत के लिए केटरर, शादी के लिए केटरर जो रखा है, वो केटरर वही है शायद जो अमेरिका में जिसका अनु के साथ कंपटीशन था, तो वही केटरर यहाँ पे भी आ गया है। तो अनुज जो है वो बा को बोल रहा है कि बा ये आदमी सही नहीं है, इसको मत रखिए। और मैं उससे आर्ग्यू करता हूँ इस बात पे कि क्यों भाई, क्या गलत किया है इसने, सज्जन आदमी लग रहा था, तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, शादी हमारे घर में है तो हम डिसीजन लेंगे, मेहमान थोड़ी डिसीजन लेंगे। तो वो उस चक्कर की बहस चल रही थी हमारी। अब चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस शादी में ड्रामे की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, बादल पर पांव रखकर छलांग मारने के लिए है तैयार हमारी अमनदीप संधू, क्योंकि इनका ये सोनी सब पर नया शो जो आने वाला है और इसीलिए भैया इन्होंने संडे की तरह मनाया। मतलब मुझे लगता है हम सबको संडे ऐसे ही मनाना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद भी मिला और हाय, छोले भटूरे का साथ भी मिला।
हेलो जी, सत श्री अकाल। हमने सोचा कि अगर हम पंजाब है तो उसका फ़ायदा लिया जाए, क्योंकि बॉम्बे में तो हमें छोले भटूरे और लस्सी मिलती नहीं है अच्छी। तो हम लोग चंडीगढ़ घूमने वाले हैं और हम छोले भटूरे और लस्सी पीने वाले हैं। और साथ में मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाऊँगी जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। चंडीगढ़ बहुत शांत है, बहुत पीसफुल है, लेकिन मुझे ना वो हर टाइम शोर की आदत हो गई है पिछले 6 साल से। तो मैं वो शोर बहुत मिस करती हूँ। मुंबई सोता नहीं है यार, वो जेन्युइनली नहीं सोता, एवं कहने के लिए नहीं बोलती है दुनिया। प्लान कैंसिल। हम लोग खा रहे कुलचे, क्योंकि कुलचे यहाँ पे पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं कुलचे। सो विल हैव कुलचा। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। बानी आज शूटिंग के अलावा कुछ और भी कर रही है। और पंजाब के बारे में बात कर रही थी मैं। पंजाब की ये खासियत होती है कि ये लोग ना बटर और घी खूब सारा डालते हैं। बटर और घी डालने का मतलब है ये प्यार डालते हैं। तो जितना बटर और घी मिलेगा आपको, समझ जाओ वो प्यार है इन लोगों का। और मुझे बहुत सारा बटर मिला। कुल्हड़ जो होता है लस्सी को ठंडा रखता है, आई थिंक सो, इसलिए इन लोगों ने कुल्हड़ में डाली। वरना मेरे घर पे जब भी मम्मा देती हैं तो हमारे घर पे ऐसे वो स्टील के बड़े बड़े ग्लासेस हैं। मैं प्रॉपर पंजाबी हूँ तो मैंने उसमें भी पी रखी है। पेट पूजा हो गई है, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया है। अब मैं आपको उस जगह पे ले जाती हूँ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सुकून देने वाली जगह। लाइफ में मुझे जो कुछ भी मिला है ना, मुझे सिर्फ शिव जी की वजह से मिला है। मैं जब केदारनाथ गई थी लास्ट ईयर, मैं अपनी मॉम को लेकर केदारनाथ गई थी। दैट वाज द टाइम जब मैं अवेकन हो गई थी कि मेरी दुनिया बस शिव जी ही है। तो आज मैं आपको मेरे दोस्त, मेरी दुनिया से मिलाती हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे लिए भगवान से ज़्यादा आई लिटरली टॉक टू हिम एज अ फ्रेंड। और ये मुझे जवाब भी देते हैं पूरे अच्छे से। तो आज मैंने अपने फ्रेंड से बोला है कि आप भी देखना मेरा शो, और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो कि सरगुन इन्वॉल्व हो गई, जो है थोड़ी सी इंट्रीग हो गई स्टॉक मार्केट से। एंड शी थॉट ऑफ अ फैंटास्टिक शो विद अ गर्ल, यू नो, अ मिडिल क्लास गर्ल हु गेट्स अलाइंड विद द स्टॉक मार्केट, जो किरदार बानी का है, जो अमनदीप प्ले कर रही हैं। एंड तो ये आइडिया, ये विजन, इस तरीके की कहानी, ये हमारी सरगुन, मेरी सरगुन ने, शी इज़ रिटन इट। सो आपके टाइप का शो है। इट्स अ वेरी रियल शो, इट्स अ हैप्पी शो, और आपको साथ साथ में कुछ नई बातें 2-4 सिखा के भी जाएगा। तो आप बानी जितने लालची होके 7:30 बजे सोनी सब लगा लीजिए। आप लोग भी प्लीज़ मेरा शो देखिएगा। बादल पे पाव है सोनी सब पे 10 जून से मंडे टू सैटरडे 7:30 बजे।
देखिए सीरियल भाग्य लक्ष्मी में कहा हमें लगा था कि लक्ष्मी हैज नाउ मूव्ड ऑन, लेकिन क्या है कि जब से पारो के इर्द गिर्द कहानी घूमी है, एक छोटे से बच्चे पर आपने ट्राइंग टू मर्डर समबडी का इल्जाम लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है मलिष्का की इस हरकत से लक्ष्मी शांत बैठ जाए, हो नहीं सकता। किधर हो तुम पारो, देखो तुम्हारे मम्मी पापा ऋषि और लक्ष्मी तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो एक दूसरे से कितना भी झगड़ते हो, लेकिन जब बात पारो की आती है तो दोनों एक हो ही जाते हैं। जैसे कि आज पारो कोर्ट रूम से गायब हो गई है और ऐसे में ऋषि और लक्ष्मी की हालत खराब हो गई है, जहां ऋषि और लक्ष्मी मिलकर सारे घर में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पारो कहीं भी नहीं मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर अनुष्का और मलिष्का ने इसका इल्जाम लगा दिया है उल्टा लक्ष्मी पर ही। उन्हें लगता है कि लक्ष्मी ने जानबूझकर पारो को गायब किया है ताकि वो पारो को जेल जाने से बचा सके, लेकिन हम आपको बता दें कि सच तो ये है कि पारो को गायब किया है शालू और आयुष ने। जी हाँ, दरअसल शालू और आयुष जानते हैं कि फिलहाल पारो को बचाने का यही एक तरीका है और इसीलिए उन दोनों ने मिलकर पारो को कोर्ट रूम से गायब कर लिया है। अब तो बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि नीलम मामी को मारने का इल्ज़ाम लगा था पारो पे और हम पूरी ओबरॉय फैमिली चाहती थी कि पारो को सज़ा मिले। फिर पता चलता है कि वो तो भाग गई है और शायद से उसे भगाने वाली शालू है। फिलहाल तो पारो बच गई है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ऋषि और लक्ष्मी पारो को मलिष्का के इस चंगुल से बचा पाते हैं या नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए हमने तो कहा ही था, हालांकि हमें ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमने आपको बताया था, लेकिन सीरियल झनक में फाइनली झनक ने आकर रोक ही दी अर्शी और अनिरुद्ध की शादी। जिस तरह अनिरुद्ध ने रोकी थी भाई झनक और तेजस की शादी। बात है झनक, अनिरुद्ध ने आपकी और तेजस की शादी आके रोक दी तो आपने सोचा कि मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी और देखिए आ गई आप अनिरुद्ध और अर्शी की शादी रोकने के लिए। वैसे आप इस बात को सीरियसली मत लेना क्योंकि हम मजाक कर रहे थे। यहाँ पर एक प्रोमो शूट चल रहा है जिस प्रोमो शूट में अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो रही है। दोनों की शादी आखिरी मुकाम पर पहुँचे इससे पहले झनक आ गई और उसने कहा रुको। अब झनक के मुंह से रुको सुनकर सच में दोनों रुक गए और वरमाला पहना ही नहीं पाए। ये प्रोमो यहीं पर फ्रीज हो गया है। तो अब आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि क्या ये शादी होगी। ये डेली सोप का मामला है। डेली सोप में शादियां नहीं होती इतनी आसानी से, ना टूटती है ना होती है। जब नहीं होनी होती तो हो ही नहीं पाती है। लाइक तेजस इज ट्राइंग टू गेट मैरिड टू मी 3rd टाइम, तीसरी बार इज ट्राइंग टू गेट मैरिड टू मी, इट्स नॉट हैपनिंग। अर्शी का एक्चुअली पहली बारी थी, पहली बारी में मैंने रोक दिया। यहाँ अनिरुद्ध मेरी रोक रहा है, मैं उसकी रोक रही हूँ, यही हो रहा है। ये देखिए ये ट्विस्ट बहुत ज़रूरी है, वही शो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वरना बहुत ही
ग्राफ अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो it will be dead. So it's very important, the twists and turns. Arshi is not happy, but Chandni is really happy with the track. अब देखिए शादी तो नहीं होगी क्योंकि अर्शी भी जानती है कि कहीं न कहीं अब अनी झनक को प्यार करने लग गया है और जब इन दोनों की सीन में शादी होगी उस वक्त लगता है अर्शी खुद ही ये समझ जाए कि अब अनी के साथ वो नहीं रह सकती है। I think अब अर्शी ये मान चुकी है और उसने काफ़ी सीन्स में भी बोला है कि शायद यही मेरी किस्मत है और सेक्रीफाइस ही मुझे करना है हमेशा if I have to be with Ani, क्योंकि Ani is clearly in love with झनक। अब सीधे सीधे कहानी अगर आगे बढ़ेगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और हम ये चाहते हैं कि राइटर साहब ये बात सुने क्यों झनक, अनिरुद्ध और अर्शी हम एकदम सही कह रहे हैं ना। बताइए आप तीनों की क्या राय है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अब पर्सनली आप मुझसे पूछे ना तो मेरे हिसाब से देयर शुड बी अ लॉ। कम से कम जब आप भगवान के द्वार पे जा रहे ना, सीरियल में ही चाहे, ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं होनी चाहिए। मतलब वहां पे तो आपकी प्लॉटिंग, प्लानिंग, स्कीमिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर वंस एक एपिसोड शांति से बिता दो। लेकिन नहीं, ये परिनीति है, यहाँ पर नीति अपनी हरकतों से बात कैसे आ जाएंगी। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। लाइट्स कैमरा एक्शन। चलिए हम आपको दिखाते हैं आज की शूटिंग का नज़ारा। वैसे तो आपने अपने फेवरेट एक्टर को शूट करते देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खतरों से खेलते हुए एक्टर्स शूट करते हैं और इस तरह के शूट्स के दौरान सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाता है। जैसे आज परी को ही देख लीजिए कैसे उस पर नकली खून लगाया जा रहा है। अब नीति राकेश और राजीव की मां के साथ मिलकर परी को पहाड़ से धक्का दे रही है, तो जाहिर सी बात है खून तो निकलेगा ही। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इस तरह के जो सीन्स होते हैं ना, उसमें एक्टर खतरा मोल नहीं लेना चाहता और इसीलिए उनकी जगह पर बॉडी डबल होते हैं, यानी कि एक्टर की जगह कोई और शूट करता है। हालांकि इस दौरान भी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस बार भी धकेल रहे हैं, बट इस बार मुझे राजीव नहीं बचा पाएंगे और इस बार नीति भी नहीं बचेगी। यहाँ नीति ने तो परी को पहाड़ से धक्का दे दिया है, लेकिन राजीव परी को बचाने पहुंच चुका है और रस्सी की मदद से उसे ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ देखना ये होगा कि क्या राजीव अपनी परी को बचा पाएगा। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। क्या लगता है आपको कौन बचाएगा मन्नत को? रब से है दुआ में, मतलब इबादत या फिर सुभान? आई मीन टेक्निकली हीरो बचाएगा इज द लॉजिकल कंक्लूजन, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि इबादत अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। जी हाँ, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से निकल गई है, आप वैसे ही सुभान से प्यार करती हैं, आगे बढ़िए। लेकिन नहीं, हम एकदम त्याग की मूरत है, हम जाके मन्नत को बचाएंगे, वापस घर लाएंगे और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। खबरदार, खबरदार, जो कोई आगे आया। ये सब क्या हुआ? अपनी अम्मी का जनाजा उठाने के लिए तैयार हो जाओ सुभान। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए मम्मी जान। मेरा मर जाना ही अच्छा है, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। सबसे
अगर सुकून की जरूरत तो मुझे है ना, तो सबसे पहले मुझे मर जाना चाहिए। ड्रामा ड्रामा ड्रामा। सीरियल रब से है दुआ का अगर कोई दूसरा नाम होता तो वो होता रब से है दुआ अब ड्रामा ना हो, क्योंकि यहाँ पर हर बार एक नया ड्रामा देखने को मिलता है। जैसे आज आपको दिखाएंगे केरोसिन वाला ड्रामा। अब कायनात और सुभान ने जितना केरोसिन अपने ऊपर छिड़का है, इससे तो किसी के घर 2 जून की रोटी बन सकती थी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो कायनात की मंशा कुछ और है। वो आत्महत्या करने जा रही है, वो इसलिए ताकि किसी भी तरह सुभान और इबादत की शादी ना हो। अब वैसे तो बोला जाए तो ड्रामा ही है, लेकिन ये सीरियसली इमोशनल ड्रामा था कि मैं चाहती हूँ कि कैसे भी करके इबादत और सुभान का रिश्ता ना हो, शादी ना हो। तो जितने भी पैतरे अपना सकती है कायनात सब करे जा रही है। तो मैंने सोचा कि कुछ तो हो नहीं पा रहा है तो अपने आप को मार ही देती हूँ, तो शायद कुछ हो जाए। तो हो ही गया है शायद। कायनात जैसे ही खुद को जलाने जाती है, उस पर पानी फेंक दिया जाता है। वहीं सुभान भी काफी इमोशनल हो जाता है। तब वो भी खुद पर केरोसिन छिड़क कर खुद को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ कायनात उसे बचा लेती है और सुभान की इस हरकत पर फ्री में एक थप्पड़ भी जड़ देती है। सुभान सिर्फ इसलिए करता है ताकि माँ को एहसास हो जाए कि अगर उसे कुछ हो जाता तो वही सदमा उसे भी लगता। बोलिए तो मेरा क्या होता, हम सबका क्या होता? हम सब छोड़ के जाते, घर वाले तमाशबीन की तरह जलने जलाने का ड्रामा देख रहे थे और इबादत भी खड़ी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसी के कारण ही तो ये नया ड्रामा शुरू हुआ है। ये करेगा तो है ही है, लेकिन ये सीरियल है, सीरियल में हीरो हीरोइन के पास ही जाता है। शायद कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 55% तो वर्क कर गया है, बिकॉज सुभान ने मुझे बोला कि आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, तो शायद वर्क करेगा। अब कायनात कहीं ना कहीं अपनी चाल में कामयाब हो गई है कि सुभान और इबादत की शादी नहीं होगी, लेकिन दोनों के दिल में जब इश्क की आग लगेगी तब इन दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी कायनात। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये गाना क्यों याद आया मुझे? I'll tell you why. बड़ा ही स्वीट सा एनेक्डोट है, टोटली इररिलेवेंट, बट द पॉइंट इज कि जब सीरियल उदारिया की बात हो रही थी ना, तो मिहिर के साथ मुझे नाम ही नहीं समझ आ रहा था कि ये भैया नाम क्या है। तो बेस्ट पार्ट इज कि कलीम फ्रॉम आवर टीम सेड, वो गाना याद है ना आपको, हानिया ओ दिल सानिया। एनीवे, सो दैट इज हाउ आई गॉट द नेम, बट दैट इज नॉट द स्टोरी ना। स्टोरी ये है कि मिहिर और हानिया के बीच में नोकझोंक हो रही है। मेरा दिमाग तो ऑलरेडी खराब हो रहा है और उनके बारे में बात करके ना मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा है। दादू भी वैसे ही है और वो सनम भी वैसा ही है। क्या ये मेहर और हानिया आज दोनों इस बात पर बहस कर रहे हैं कि सरब अच्छा है या नहीं, क्योंकि हानिया मानती है कि सरब बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन मेहर का मानना है कि सरब भी बाकी मर्दों की तरह बेवफा है। मेहर मर्द जाति से इतनी नफरत करती है कि अब आने वाले दिनों में उसका गुस्सा सरब पर फूटने वाला है। दोनों बहनों ने घर को ही कोर्ट रूम बना लिया है और खुद ही एक दूसरे से बहस कर रही हैं। सरब तो बेचारा एक ईमानदार वर्कर है जो मेहर हानिया की फैक्ट्री में काम करता है। मेरा दिमाग तो ऑलरेडी खराब हो रहा है और उनके बारे में बात करके ना मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा है। तुझे लगता है ना पापा अच्छे थे? वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो ना हमेशा उन मर्दों की तरह थे जो औरतों को दबा के रखते हैं। और दादू भी वैसे ही है और वो सरब भी वैसा ही है। कि क्या ये समझ आती है? पर ये जिस तरह से मर्दों से नफरत करती है, मैं प्रॉबेबली डर रही हूँ बताने में। इट्स वेरी इनिशियल लव, तो बहुत पहला सा प्यार है। बहुत खुद रियलाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि प्यार है भी कि नहीं है, क्या है, इज़ इट जस्ट इन्फैचुएशन। और मैं जस्ट हेट्स मैन। चाइल्डहुड में कुछ उसको ऐसी चीज़ें देखनी पड़ी थी, उसे एक ट्रॉमा था
जो उसने देखा चाइल्डहुड में। बाकी उसे ये भी है कि जो औरतें हैं ना वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, और उसको मर्दों से ये हेट है कि मर्द जो है हमेशा औरतों पे अपना हुक्म क्यों चलाते हैं। पर मेहर को सरब एक आंख नहीं भाता, वो तो उससे नफरत करती है, लेकिन हानिया को सरब पसंद आने लगा है, पर वो खुलकर अपने दिल की बात मेहर से नहीं कह सकती। वैसे सरब शो उड़ारिया में आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने शो के प्रोड्यूसर रवि दुबे और सरगुन को थैंक यू भी कहा। ऑनगोइंग शो में और स्पेसिफिकली ऐसे शो में जिसमें जो कि एक लेगेसी शो हो, तो सो आई थिंक इट्स अ प्रेशर बट साइमल्टेनियसली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है मेरे लिए कि एक ब्रांड जो उड़ारिया है जिसने 4 साल से इतना अपना नाम किया हुआ है, उसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स रवि एंड सरगुन, एंड सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम। अब शो उड़ारिया में ये 4th जनरेशन है और इनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, और वो ये है कि दर्शकों का दिल जीतना। अब देखते हैं कि 3 की तिकड़ी भला क्या कमाल करती है। चंडीगढ़ से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान की जिंदगी ने एक ऐसा यूटर्न लिया है कि अब वो समझ नहीं पा रहा है कि भला वो क्या करे, क्योंकि अब उसे अबीरा से प्यार का एहसास हो चुका है और अब अंदर ही अंदर घुट रहा है कि आखिर उसकी शादी रूही से क्यों हो रही है। मुझे हमेशा से शक था तुम एक दिन मुझे पागल बना दोगे, और मेरा शक यकीन में बदल गया। तुमने मुझे अपने प्यार में पागल बना दिया है अबीरा। पता नहीं मुझे अपनी फीलिंग समझने में इतना वक्त क्यों लग गया। तुमने मुझे मंकी बुलाओ, मुझे धमकी बुलाओ, मुझे इरिटेटिंग बुलाओ, खड़ूस बुलाओ, तुम्हें जो करना है करो, मुझे डांटो, मुझे मारो, पर प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। वैसे अरमान के फूफासा ये जरूर साबित करने की कोशिश में रहेंगे कि अबीरा और अरमान का डिवोर्स ऑफिशियली तौर पर हो जाए, यानी कि पेपर वर्क बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाए। और दादी साहब भी यही चाहती हैं कि अरमान और अबीरा के डिवोर्स पेपर में कोई कमी ना रहे, क्योंकि अगर कोई कमी रही तो अरमान और रूही की शादी पर पूर्ण विराम भी लग सकता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गई। विराट और अमृता की शादी तो टूटने वाली थी, लेकिन उसके बीच कहानी में एक नया मोड़ आया है, और वो ये है कि अमृता की फिर से विराट के घर में एंट्री हो गई है, वो भी गृह प्रवेश की रस्म के साथ। आजा बेटा। अमृता के गृह प्रवेश से सभी खुश होते हैं, लेकिन बबीता का पारा हाई हो जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि अमृता इस घर में आए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन। क्रिश मुसीबत में फंस जाएगा, जहां उसे मजबूर किया जाएगा कि वो दूसरी शादी करे, और वहीं बिंदिया भी मुसीबत में फंस जाएगी, लेकिन क्रिश ऐसा खेल खेलेगा कि सामने वाली की बाजी उन्हीं पर उल्टी पड़ जाएगी। लीजिए दामाजी, और फटाफट तैयार हो जाइए। हाँ, और हाँ, होशियारी मत कीजिएगा, वरना वो बिंदिया की ना जान चली जाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल कृष्णा मोहिनी। कृष्णा आर्यमन से कुछ छुपाती है और वो बात आर्यमन जानना चाहता है, लेकिन कृष्णा नहीं बताना चाहती, क्योंकि आर्यमन ने जो डिवोर्स पेपर पर साइन किया है उससे कृष्णा का दिल टूट गया है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं चाहती कि मैं और मोहन आप पर बोझ बने। इस बात का एहसास तुम्हें पहले नहीं हुआ कभी? 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था, तुम ठीक थी, तो आज क्या हो गया? मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, इससे तकलीफ हो रही है तुम्हें, दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है दर्द।